बीती रात बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के घर पर 4 से 5 राउंड की फायरिंग हुई है। मुंबई के जुहू इलाके में ये वही शेट्टी टावर है जहां पर रोहित शेट्टी रहते हैं और रात के तकरीबन 1:30 से 2 बजे के करीब उनके घर पर फायरिंग होती है और अज्ञातवर हमलों ने 4 से 5 राउंड फायरिंग करके यहां से फरार हो जाते हैं। बहरहाल मुंबई की जुहू पुलिस में इस मामले में एफआईआर दर्ज हो की है। क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले में जांच कर रही है। यहाँ पर 8 सीसीटीवी इस वक्त लगे हुए हैं, उसी के माध्यम से आरोपी की तलाश में इस वक्त पुलिस जुट चुकी है। ये देखिए तस्वीर, जो बालकनी है रोहित शेट्टी की, उसमें पहली जो राउंड फायरिंग हुई है वो उसके आपको निशान दिखेंगे कि पहली मंजिल पर आप देखिए किस तरह से एक जो पिस्तौल होती है उससे ये फायरिंग जो है वो की गई है। और देखिए कांच पूरा ब्रोकन हो चुका है, कांचों के बीचों बीच आपको गोली के निशान दिखेंगे। दूसरा निशान देखिए आपको सिर्फ एक उसके ठीक नीचे दीवार पर दिखाई देगा, जहां पर जो अज्ञातवर हैं जो 4 से 5 राउंड फायरिंग किए वो फायरिंग करके निकल जाते हैं। और तीसरा जो है वो कोने में आपको दिखेगा किस तरह से अज्ञातवरों ने जो फायरिंग की थी वो उनका निशाना था कि पहली मंजिल पर ही जो है फायरिंग किया जाए। देखिए बहरहाल एक जो आपको निशाना इस वक्त सामने दिखेगा कि जो बाउंड्री होती है, जो दीवार बनाई गई है, उस पर रोहित शेट्टी के घर पर जो है वो फायरिंग की गई है। बहरहाल इस मामले में अब पुलिस के सामने ये चुनौती है कि आखिर इस गैंग का पता लगाना है। ये गैंग आखिर कौन है जो रोहित शेट्टी के घर पर इस तरह से फायरिंग की है। ये शेट्टी जो टावर है मुंबई के पॉश जुहू इलाके में आता है और ये पूरा जो इमारत है आप इसमें देख सकते हैं कि रोहित शेट्टी अपने परिवार के साथ हैं। इसमें 2 एंट्री और एग्जिट गेट जो हैं, जहां पर रोहित शेट्टी हर देर रात यहाँ पर तमाम प्रोड्यूसर, तमाम जो एक्टर होते हैं उनके साथ मीटिंग करते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये घटना घटी, वाकई में कई सारे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इसमें किसी गैंग का हाथ है या किसी सेलिब्रिटी के ज़्यादा क्लोज होने का नुकसान रोहित शेट्टी को इस वक्त उठाना पड़ रहा है। बहरहाल जिस तरह से ये जो घटना घटी है उसके बाद अब कई सारे जो फिल्म कलाकार हैं, जिस तरह से सलमान खान के घर पे फायरिंग हुई, अब रोहित शेट्टी के घर पे फायरिंग हुई, वाकई में इशारा जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ ही जाते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन इस मामले में अब जिस तरह से ये जो फायरिंग हुई है, इससे साफ तौर पे अंदाज़ा लगा सकता है कि कोई एक गैंग है, शायद वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो, जो फिलहाल तमाम बड़े फिल्मी कलाकार हों, तमाम जो बड़े एक्टर्स हों, तमाम जो बड़े डायरेक्टर हों, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। जो जानकारी मिली है कि बिल्डिंग के टॉप टेरेस से जो है ये फायरिंग की गई। आसपास आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे 2 से 3 ऊंची इमारतों की बिल्डिंग है, जहाँ से उसके जो है टेरेस से रोहित शेट्टी के घर पे फायरिंग गई। एक ऊपर आप इस वक्त देख सकते हैं, ये वो इमारत है, उसके ठीक बगल में आप देखिए कि दूसरी जो इमारत है सामने से जो फायरिंग की गई है। इसी वजह से जो जानकारी पुलिस ने दी है कि बिल्डिंग की किसी छत की इमारत से ही जो है वहाँ से फायरिंग की गई है। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि आखिर पुलिस जब आरोपी को पकड़ पाएगी तभी इस बात का खुलासा हो पाएगा कि आखिर किसके कहने पे, क्या कोई पुरानी रंजिश थी, क्या कोई पैसों की बातचीत थी, क्या और भी जो है इसमें मामले में जो चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, वो सारी चीज़ें इस वक्त जांच का विषय जो है इस केस में बनते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन बहरहाल क्राइम ब्रांच जो है, मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम इस वक्त इस मामले में तफ्तीश कर रही है। तमाम वो सीसीटीवी जो है वो खंगाले जा रहे हैं आसपास के, जिससे आरोपियों की जो है पहचान हो सके और आरोपियों का लोकेशन ट्रेस करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। जिसके बाद मुंबई पुलिस ने इस इलाके में उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। अब जो शेट्टी टावर है, जहाँ पर रोहित शेट्टी अपने परिवार के साथ रहते हैं, जो मुंबई के पॉश जुहू इलाके में, वहाँ पर आपको दिखाते हैं किस तरीके से अज्ञातवरों ने किस तरह से एक सबसे पहला जो आपको हम दिखाएंगे कि पहले फ्लोर पर जो बालकनी है उसके शीशे पर किस तरह से देखिए जो पिस्तौल्स है उसे फायरिंग की गई है। उसके बाद ठीक नीचे जो दीवार है वहाँ पर की गई है। उसके बगल में एक कोने में जो इमारत की जो पहला मंजिल होता है उसके कोने में यहाँ पर की गई। चौथा जो फायरिंग की गई है वो ये दीवार आप इस वक्त देख सकते हैं कि जो बाउंड्री बनाई गई है, जो रोहित शेट्टी के घर के बाहर की जो एंट्री एग्जिट जो जहाँ पे दरवाज़ा लगता है वहाँ पर की गई है। तो कुल मिलाकर 4 फायरिंग जो है इस वक्त दिखाई दे रही है, 4 निशान जो है इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद अब कई सारे सवाल इस वक्त खड़े ये हो रहे हैं कि आखिर रोहित शेट्टी के घर पर इस तरह से फायरिंग के पीछे किसका हाथ हो सकता है, किसका मकसद हो सकता है, क्या कोई पैसों की लेन देन थी या कोई पुरानी रंजिश थी। कई सारे सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल इस मामले में जुहू पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हो चुका है और क्राइम ब्रांच की टीम अलग अलग पहलुओं से इस वक्त जांच करते हुए दिखाई दे रही है। इस घर की बात करें, शेट्टी टावर की बात करें, तो पूरा जो इमारत है इसमें रोहित शेट्टी रहते हैं और इसमें तकरीबन 8 सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो रोहित शेट्टी ने खुद लगवाए हैं। 2 एंट्री एग्जिट है और इसी वजह से अब सवाल यही उठता है कि आखिर अज्ञातवरों को शेट्टी टावर जो है इसके बारे में किसने बताया था। उसके अलावा
रोहित शेट्टी क्या रात भर यहाँ पर थे, ये भी बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि ये जो इलाका है, बड़े फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो हैं रात भर कई सारे अपनी मीटिंग्स करते हैं फिल्मों को लेकर। इसी वजह से क्या अज्ञातवरों को इस बात की इल्म थी, क्या रोहित शेट्टी यहाँ पर हो गए? अगर बालकनी में रोहित जो है निशाना लगाएंगे तो क्या रोहित शेट्टी उनके टारगेट पर, क्या उनसे जान से मारने की प्लानिंग जो है बनाई गई थी? कई सारे सवाल इस वक्त मुंबई पुलिस के सामने चुनौती बन के खड़े हैं। लेकिन बहरहाल मुंबई पुलिस जो है, क्राइम ब्रांच की टीम सीसीटीवी के माध्यम से आरोपी की पहचान जो है वो करते हुए दिखाई दे रही है कि आरोपी आखिर कहां से आए थे, किस दिशा से आए थे और कैसे आए थे, और वो आखिर कहां जो है इसके बाद फायरिंग करके जो फरार हुए वो कहां गए हैं। सवाल ये भी है कि आखिर रोहित शेट्टी का जो पता है शेट्टी टावर, उसके बारे में किसने जानकारी दी थी? और पुलिस ने जो जानकारी ये भी बताया है कि जो फायरिंग हुई है वो किसी इमारत की टेरेस से हुआ है, तो यानी ठीक अपोजिट में आप देखेंगे तो 2 से 3 बड़ी इमारत है। क्या वहाँ की उसके ऊपर छत से फायरिंग हुई, क्या नीचे से हुई है? ये बहुत सारे पहलू हैं जो इस वक्त मुंबई पुलिस के सामने जो है जांच का विषय बना है। लेकिन बहरहाल इस इलाके में मुंबई पुलिस ने यहाँ पर अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है ताकि कोई दूसरी घटना जो है यहाँ पर ना घट सके। और इस शेट्टी टावर में तमाम जो घर में है रोहित शेट्टी, उनसे इनकी तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन पुलिस ने उन्हें अलर्ट रहने की जो है वो सलाह दे दी है। लेकिन सवाल यही खड़े हैं कि क्या किसी गैंग का हाथ है इसके पीछे, या फिर कोई बड़े सितारे के साथ करीबी होने का नुकसान रोहित शेट्टी को शायद उठाना पड़ रहा हो। कैमरामैन सुभाषित दाम के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।